अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम इन्फिनेटिव के फंक्शंस भी देखेंगे कि इन्फिनेटिव के फंक्शंस क्या होते हैं, और आखिर में हम उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स को पेश आते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन्फिनेटिव की डेफिनेशन देखते हैं कि इन्फिनेटिव जो है वो होते क्या हैं, और फिर हम जो है आगे चलेंगे। तो इन्फिनेटिव की डेफिनेशन ज़रा देखें कि इन्फिनेटिव जो है वो बनते कैसे हैं। इन्फिनेटिव को वैसे ये समझ लें कि ये नाउन प्लस वर्ब होते हैं, यानी वर्ब को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये नाउन और वर्ब दोनों का जो है वो काम करते हैं। अब द इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी ये बेस फॉर्म होती है जिसे हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो बोल देते हैं। इन इंग्लिश व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्फिनेटिव वी आर यूजुअली रेफरिंग टू द प्रेजेंट इन्फिनेटिव, यानी जब हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो उससे मुराद प्रेजेंट इन्फिनेटिव होता है, विच इज द मोस्ट कॉमन, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। अब प्रेजेंट इन्फिनेटिव की दो शक्लें होती हैं, यानी ये दो शक्लों में हमें नजर आता है। द टू इन्फिनेटिव, यानी बेस फॉर्म से पहले हम जो है वो टू लगा देते हैं, या बेस फॉर्म होती है जिसको हम जो है वो जीरो इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव, दोनों में से कोई एक नाम लेके जो है वो बोल देते हैं। तो आगे देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टू इन्फिनेटिव, जीरो इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव, इनमें आपस में डिस्टिंक्शन क्या होता है, फर्क क्या होता है। तो ये सेंटेंसेस देखें, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू लंडन। अब ये टू गो, ये जो है वो इन्फिनेटिव है। He asked me not to be late, यहाँ to be late है, और not to be अगर जो है वो लगा दिया जाए तो ये इन्फिनेटिव की नेगेटिव फॉर्म है। I would like you not to sing so loudly, यहाँ पे not to sing ये इन्फिनेटिव है, to sing जो है वो इन्फिनेटिव है, not to sing जब जो है हम बोलेंगे तो ये इन्फिनेटिव की नेगेटिव फॉर्म हो जाती है। I'd rather not eat meat, यहाँ पे अब जो है वो देख सकते हैं कि ईट इन्फिनेटिव के तौर पर तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये जीरो इन्फिनेटिव, क्योंकि इससे पहले जो है वो टू नहीं लगा हुआ, या इसको हम जो है बेयर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपने जो है वो ख्याल रखना है कि कब हमें बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद आई माइट नॉट कम, यहाँ पे कम भी जो है वो फर्स्ट फॉर्म, इसे इन्फिनेटिव बोलेंगे, और ये बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो मजीद इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं कि टू इन्फिनेटिव और जीरो इन्फिनेटिव में क्या फर्क होता है, किस तरह से हम जो है वो इनको अलग अलग करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर बेस फॉर्म से पहले हम जो है वो टू लगा दें तो उसे टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। जीरो इन्फिनेटिव उस वक्त बोलेंगे जब जो है हम सिर्फ बेस फॉर्म यूज करें। टू सिट, टू ईट, टू हैव, टू रिमेंबर, ये टू इन्फिनेटिव हैं। और जीरो इन्फिनेटिव में सिट है, ईट है, हैव और रिमेंबर है। तो इस तरह से आप इनको जो है वो याद कर सकते हैं कि ये इन्फिनेटिव की जीरो और टू इन्फिनेटिव फॉर्म्स हैं। अच्छा, ये फंक्शन ऑफ द टू इन्फिनेटिव, यहाँ पे हमने देखना ये है कि ये टू इन्फिनेटिव का फंक्शन जो है वो क्या होता है। द टू इन्फिनेटिव टू इंडिकेट द पर्पस और इंटेंशन ऑफ एन एक्शन, यानी टू इन्फिनेटिव को हम इस्तेमाल करते हैं किसी काम का मकसद या इरादा जाहिर करने के लिए। इन दिस केस टू हैज द सेम मीनिंग एज इन ऑर्डर टू, यानी टू का मतलब जो है वो इन ऑर्डर टू के इक्विवेलेंट हो जाता है, और सो एज इन दोनों के इक्विवेलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल्स के जरिए देखिए और इनको उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल जो है वो समझ आ जाएगी। जैसे शी केम टू कलेक्ट हर पे चेक, वो अपना पे चेक, अपनी तनख्वाह का चेक लेने के लिए आई। The three bears went to find firewood. अब तीन रीछ जो है वो लकड़ी, आग की लकड़ी तलाश करने के लिए गए। I am calling to ask you about dad. मैंने अब्बू के बारे में पता करने के लिए आपसे फोन किया। यहाँ पे यानी जितने भी सेंटेंसेस हैं आप जो है वो देख सकते हैं कि ये पर्पस या इंटेंशन को जाहिर कर रहे हैं। Your sister, ये यू सिस्टर नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूर सिस्टर होना चाहिए था। यूर सिस्टर, ये इसको जो है वो ये मिस्टेक टाइपिंग की जो है वो समझ लीजिएगा। ये यूर सिस्टर हैज गॉन टू फिनिश हर होमवर्क, यानी तुम्हारी बहन अपना काम खत्म करने के लिए गई है। तो इन सेंटेंसेस में आप इन्फिनेटिव का यूज जो है वो देख सकते हैं कि इनको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। आगे चलते हैं। टू इन्फिनेटिव एज द
सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यानी टू इन्फिनेटिव को हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम नाउन को सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हम टू इन्फिनेटिव को सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल में देखें ज़रा किस तरह से ये इस्तेमाल हुआ, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। उसके बाद टू नो हर इज टू लव हर, टू नो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ऊपर जो है वो टू बी और नॉट टू बी। उसके बाद टू विजिट द ग्रैंड कैनियन इज माई लाइफ, यहाँ पे टू विजिट जो है ये आपका इन्फिनेटिव है। टू अंडरस्टैंड यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सारे के सारे सेंटेंसेस में टू इन्फिनेटिव को या इन्फिनेटिव को सादा लफ्जों में अगर हम कहें तो हमने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसका मतलब इसे हम जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, टू इन्फिनेटिव टू इंडिकेट व्हाट समथिंग कैन और विल बी यूज्ड फॉर, यानी टू इन्फिनेटिव को हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज किस लिए इस्तेमाल की जा सकती है या इस्तेमाल की जाएगी। पैटर्न जो है वो इसमें देखें, इन दिस पैटर्न द टू इन्फिनेटिव फॉलोज अ नाउन अ प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के बाद इसको जो है वो लगाते हैं। द चिल्ड्रन नीड अ गार्डन टू प्ले इन, यहाँ पे आप देखें कि इन्फिनेटिव कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और ये सेंटेंस में क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। ये टू प्ले जो है वो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ये हमें बता रहा है कि क्या इसको किस तरह से इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसी तरह आई वुड लाइक अ सैंडविच टू ईट, टू ईट इन्फिनेटिव है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू वियर, अब ये टू इन्फिनेटिव। और वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, यानी आप पीने के लिए कुछ पसंद करोगे। यहाँ पे देखें आप इन्फिनेटिव को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, यानी जब हम इस तरह से इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हैं तो हम बताना ये चाह रहे होते हैं कि किसी चीज को या किसी शख्स को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द टू इन्फिनेटिव आफ्टर एडजेक्टिव्स, यानी ये द टू इन्फिनेटिव को एडजेक्टिव्स के बाद जब जो है वो लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं। There is a common pattern using the to infinitive with an adjective, यानी एक adjective के साथ to infinitive इस्तेमाल करने का एक कॉमन सा पैटर्न है। These phrases are formed, ये इस तरह से जो है वो सेंटेंसेस बनते हैं, यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएं, बाद में to be लगाएं, उसके बाद adjective लगाएं और उसके बाद for या of लगा के प्रपोजिशन लगा के समवाय लगाएं, फिर उसके बाद to infinitive लगाएं और बाकी सेंटेंस अगर है तो आप उसको जो है इस तरह से कंप्लीट कर दें। तो इस स्ट्रक्चर में आप सेंटेंसेस को देख लें और इस स्ट्रक्चर को अपने जो है वो ज़हन में बिठा लें। इट इज़ गुड टू टॉक, और इसी तरह से इट इज़ गुड ऑफ यू टू टॉक टू मी। और नेक्स्ट देखें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी पेशेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर जैक टू बी पेशेंट विद हिज लिटिल ब्रदर। देखिए किस तरह से जो है वो सेंटेंस को जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है। बहरहाल आपने ये स्ट्रक्चर जो है वो जहन में रखनी है कि इनको किस तरह से हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आई एम हैप्पी टू बी हियर, द डॉग इज नॉटी टू डिस्ट्रॉय अवर कोच। तो यहाँ पे आप टू इन्फिनेटिव एडजेक्टिव्स के बाद हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। मेरा ख्याल है आप इस स्ट्रक्चर को जहन में बैठा लेंगे, या इस वीडियो को यहाँ थोड़ी देर के लिए जो है वो पॉज करके इस स्ट्रक्चर को जहन में बैठाने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद टू इन्फिनेटिव टू मेक अ कमेंट और जजमेंट। बाज़ औक़ात हमने कोई फैसला देना होता है या कोई चीज़ बतानी होती है या कोई तबसरा करना होता है तो हम टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं। टू यूज़ द टू इन्फिनेटिव व्हेन मेकिंग अ कमेंट और जजमेंट अबाउट अ नाउन, द पैटर्न इज, यानी पैटर्न हम यहाँ पे जो तरतीब हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे वो ये होगी कि सेंटेंस सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद टू भी लगाएंगे और उसके बाद नाउन फ्रेज लगाएंगे, बाद में जो टू इन्फिनेटिव लगा देंगे। जैसे इट वॉज अ स्टूपिड प्लेस टू पार्क, अब यहाँ पे देखें किस तरह से इस स्ट्रक्चर को यूज किया गया। दैट इज अ डेंजरस वे टू बिहेव, would you what you said was a rude thing to say, this is the right thing to do, those were the wrong kind of eggs to buy। अब इन सेंटेंसेस का अगर जो है वो आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है तो ट्रांसलेशन जो है वो करते चले जाएं कि इनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। दो तीन का ट्रांसलेशन मैं करके आपको जो है बता देता हूं ताकि आपको समझ आए। पहले सेंटेंस को अगर जो है वो देखते हैं, इट वॉज स्टूपिड प्लेस, यानी बेवकूफ़ सी जगह थी जहाँ पे पार्क किया गया। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस को आप देखते हैं, जिम इज़ द बेस्ट पर्सन टू हायर, जिम बेहतरीन शख्स है जिसको हायर करना चाहिए।
दोज वेर द रॉन्ग काइंड ऑफ एग्स टू बाय, यानी ये गलत किस्म के अंडे थे जो खरीदे गए। तो आप इन बाकी सेंटेंसेस का जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल जो है वो पैटर्न जो है वो क्लियर हो जाएगा और इस पैटर्न को आप अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये टू इन्फिनेटिव को हम एडवर्ब्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। द टू इन्फिनेटिव इज यूज फ्रीक्वेंटली विद एडवर्ब टू एंड इनफ। ये दो टू एंड इनफ, ये दो ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके साथ हम ये इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल्स देख के आपको स्ट्रक्चर्स की समझ आ जाएगी। देयर इज टू मच शुगर टू पुट इन दिस बाउल, यानी चीनी इतनी ज्यादा है कि इस बाउल में नहीं डाली जा सकती। आई हैड टू मैनी बुक्स टू कैरी, यानी किताबें इतनी ज्यादा है कि मैं उठा नहीं सकता। दिस सूप इज टू हॉट टू ईट, यानी ये सूप इतना ज्यादा गर्म है, पिया नहीं जा सकता। शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क, वो इतनी थकी हुई थी कि काम नहीं कर सकती थी। ही अराइव्ड टू लेट टू सी द एक्टर्स, वो इतनी देर से आया कि वो एक्टर्स को देख सके, मिल सके। I have had enough food to eat, मेरे पास काफी खाना था खाने के लिए। और she is old enough to make up her own mind, वो इतनी उम्र है उसकी कि अपना इरादा कर सके। There isn't enough snow to ski on, इतनी बर्फ नहीं है कि उस पे स्कीइंग की जा सके। You are not old enough to have grandchildren, आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, आपके पोते पोतियां। तो ये इस तरह से आप एडवर्ब्स के साथ इसको स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को जो है वो थोड़ा रिवर्स करके दोबारा इन एग्जांपल्स को पढ़ सकते हैं और उससे आपके जहन में ये स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। नेक्स्ट देखें जरा, द टू इन्फिनेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनके साथ भी हम टू इन्फिनेटिव जो है वो इस्तेमाल करते हैं। द वर्ब आस्क, डिसाइड, एक्सप्लेन, फॉरगेट, नो, शो, टेल, अंडरस्टैंड कैन बी फॉलोड बाय अ क्वेश्चन वर्ड सच एज वेयर, हाउ, व्हाट, हु, व्हेन प्लस द इन्फिनेटिव, यानी हम इस किस्म के स्ट्रक्चर्स में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को जो है वो अपने ज़हन में बिठाएं। आस्क है, डिसाइड है, एक्सप्लेन है, फॉरगेट है, नो है, शो है, टेल है और अंडरस्टैंड। और इनके बाद कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड जो है हम लगा सकते हैं, वेयर लगा सकते हैं। वेयर का मतलब आपको पता है कहाँ होता है, हाउ कैसे, व्हाट क्या, हु कौन, व्हेन कब। तो एग्जाम्पल्स देखें ज़रा और इन एग्जाम्पल्स को एक दो मरतबा रिपीट करें और इनका ट्रांसलेशन करें ताकि आपके जहन में ये स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए और आप इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। शी आस्क्ड मी हाउ टू यूज द वॉशिंग मशीन, उसने मुझसे पूछा कि वॉशिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, क्या आपको पता है क्या करना है। टेल मी व्हेन टू प्रेस द बटन, मुझे बताना बटन कब दबाना है। आई हैव फॉरगॉटन वेयर टू पुट दिस लिटिल स्क्रू, मैं भूल गया हूं कि इस छोटे से पेज को कहां पे लगाना है। आई एम नॉट श्योर आई नो हु टू कॉल, मुझे यकीन नहीं कि मुझे पता है कि किसको कॉल करनी है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस में आप इस तरह से इस टू इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें हम जो है वो देखते हैं जीरो इन्फिनेटिव्स के बारे में कि ये जीरो इन्फिनेटिव हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स इसके बारे में आपसे जो है वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई एंटी टेस्ट वगैरह जो है वो दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो है वो पूछा जाएगा कि जीरो इन्फिनेटिव कहाँ पे लगाते हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके बाद आप जो है वो क्या करते हैं, जीरो इन्फिनेटिव लगाते हैं, यानी बेस फॉर्म से पहले टू नहीं लगाते। शी कैन नॉट स्पीक टू यू, यहाँ पे कैन नॉट के बाद देखें जो है ही शुड गिव हर सम मनी, यहाँ पे शुड के बाद गिव। शैल आई टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात करूँ। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। आई माइट स्टे अनदर नाइट इन द होटल, दैट मस्ट लीव बिफोर 10, दे मस्ट लीव बिफोर 10 AM। यहाँ पे आप जो है वो स्टूडेंट्स इन सारी की सारी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया और इससे पहले टू इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की कुछ वर्ब्स होती हैं उनके बाद हम इस्तेमाल करते हैं, तो पैटर्न जो है वो क्या बनता है, यानी वर्ब लगाएंगे, वर्ब ऑफ परसेप्शन, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो है जीरो इन्फिनेटिव लगा देंगे। ये इस किस्म के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ही सॉ हर फॉल फ्रॉम द क्लिफ, यहाँ पे फॉल देखिए बेयर इन्फिनेटिव, इसके बाद जो लगा ये वर्ब ऑफ पर्सन। वी हर्ड देम क्लोज द डोर, हमने उन्हें हमें दरवाजे के करीब से उनकी आवाज आई। दे सॉ अस वॉक टुवर्ड द लेक,
शी फेल्ट द स्पाइडर क्रॉल अप हर लेग। अब ये आप इसको समझ सकते हैं कि वर्ब ऑफ परफेक्शन के बाद आप परसेप्शन के बाद जब आप जो है वो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, आप बेयर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। जीरो इन्फिनेटिव जो है स्टूडेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं आफ्टर वर्ब्स मेक एंड लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेक एंड लेट जो वर्ब हैं इनके बाद भी आप जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल। हर पेरेंट्स लेट हर स्टे आउट लेट। अब यहाँ पे मिस्टेक जो है वो क्या कर सकते हैं, टू स्टे हर स्टे आउट लेट। इसी तरह लेट्स गो टू द सिनेमा टू नाइट। यू मेड मी कम विद यू। यहाँ पे देखें मेड के बाद जो है वो बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ। डोंट मेक मी स्टडी दैट बोरिंग ग्रामर बुक। नेक्स्ट रूल जो यहाँ पे आता है आपने, लेकिन ये वर्ब जो है वो जहन में रखनी है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, इसके अलावा मेक एंड लेट, दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आप जीरो इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज करते हैं। उसके बाद द जीरो इन्फिनेटिव हैड बेटर, ये एक बहुत बड़ा एक बहुत मशहूर किस्म का एक्सप्रेशन है एंड कॉन्वर्सेशन में इन इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करें। वी हैड बेटर टेक सम वार्म क्लोथिंग, यानी बेहतर होगा कि हम कुछ गर्म कपड़े ले लें। शी हैड बेटर आस्क हिम नॉट टू कम, और वी हैड बेटर रिजर्व अ रूम इन द होटल, यानी बेहतर हमारे लिए होगा कि हम होटल में एक कमरा बुक करवा लें। यू हैड बेटर गिव मी योर एड्रेस, बेहतर ये होगा कि आप मुझे अपना एड्रेस दें। दे हैड बेटर वर्क हार्डर ऑन देयर होमवर्क, यानी बेहतर होगा कि वो अपने होमवर्क पर ज़्यादा मेहनत करें। तो इन एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जीरो इन्फिनेटिव आप इस्तेमाल करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, जो है इनको जहन में, वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद मेक और लेट दो ऐसी वर्ब्स हैं, इनके बाद जो है जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। इस तरह से हैड बेटर, इस एक्सप्रेशन के बाद जो है वो जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है जैसे वर्ड्स हैं कुछ, वाई, द क्वेश्चन वर्ड वाई इज फॉलोड बाय द जीरो इन्फिनेटिव। व्हेन मेकिंग अ सजेशन, जब आप सजेशन कोई राय दे रहे हो तो इसके बाद आप वाई के बाद जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे या बेयर इन्फिनेटिव। वाई वेट अंटिल टुमारो, कल का इंतजार क्यों करें। वाई नॉट आस्क हिम नाउ, उससे अभी क्यों नहीं पूछते। वाई लीव बिफोर द एंड ऑफ द गेम, गेम से के बाद, गेम बिफोर द एंड, यानी गेम के ख़त्म होने से पहले क्यों जाना। वाई वॉक व्हेन वी कैन गो इन द कार, चलना क्यों जब हम कार में जा सकते हैं। वाई नॉट बाय अ न्यू बेड, यहाँ पे भी आप जो है वो देख सकते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव को किस तरह से, वाई नॉट बाय अ न्यू बेड, क्यों ना एक नया बिस्तर खरीदा जाए। तो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी इजीली कि इनको इसको ये इन्फिनेटिव जो है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए अपनी राइटिंग में और अपनी कॉन्वर्सेशन में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़ीरो इन्फिनेटिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो आपको इनके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर आप इस किस्म के मज़ीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, इस किस्म के मज़ीद वीडियो लेक्चर्स जो है वो लेना चाहते हैं और इंग्लिश को इस तरह से समझना चाहते हैं, आप मेरे चैनल एडमेट पब्लिक को यूट्यूब पर लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं इसी किस्म के लेक्चर जो है वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर रिलेटेड lectures I will be uploading continuously. Inshallah we'll be talking about something else in our next video lecture. Till then, goodbye. Allah Hafiz.